बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लमा लम यक़उद इल्ला मिक़दारा मा यक़ूलु अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम रवाहु मुस्लिमुन। हमारी गुफ्तगू इस लिहाज से है नमाज के बाद ज़िक्र के हवाले से कि नमाज के बाद कितनी मिकदार किस अंदाज में ज़िक्र करना है। तो आज की हदीस मुबारक हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अमल मुबारक उम्मत के सामने बयान करते हुए फरमाती हैं कि काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अमल मुबारक ये था इज़ा सल्लमा जिस वक़्त आप फ़राइज़ से सलाम फेरते, यानी कि जिस तरह के इमाम जमात करवाता है और जमात के बाद फिर दुआ करवाता है, तो लम यक़उद नबी अलैहिस्सलाम नहीं बैठते थे इल्ला मगर इतनी मिकदार कि आप सिर्फ इतनी दुआ फरमाते। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह तू ही सलामती है, व मिनकस सलामु और तेरी तरफ से ही सलामती है, तबारकता तू ही बरकत वाला है, ए ज़ुल जलाली वल इकराम इज़्ज़त और बुजुर्गी वाले। तो यहाँ पर हदीस मुबारका में ये बयान किया गया कि नबी अलैहिस्सलाम बस इतना ही बैठते थे कि बस इतनी सी दुआ मांगते थे। तो यहाँ पर दो बातें हैं, वो बात आपके सामने अर्ज करूँगा। पहली बात यह है कि बाद अहादीस में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अमल मुबारक ये है कि आप फ़राइज़ के बाद काफ़ी देर तक दुआ मांगते या ज़िक्र अज़कार करते। तो ये चीज़ें भी अहादीस मुबारक के अंदर मौजूद हैं। तो उलमा ने इसका यही जवाब दिया कि वो नमाजें जिनकी फ़राइज़ के बाद सुन्नतें और नवाफिल नहीं हैं, उनके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देर तक आप ज़िक्र अज़कार करते, जैसे फ़जर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब तक, इसी तरह असर की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब तक। तो यो चूँकि ऐसे वक्त हैं जिनमें फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ तब्दील होती हैं, फ़रिश्ते जाते हैं और फिर आते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम का ये अमल मुबारक होता था कि मेरे ये दोनों वक्त इस हाल में हों कि जो फरिश्ते जा रहे हों उनके जाते हुए भी मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, और जिस वक़्त वो नए फरिश्ते आ रहे हैं अपनी ड्यूटी पर उस वक़्त भी अल्लाह का नबी अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वो फ़राइज़ जब अदा करवाते जिनके बाद सुनते और नवाफिल होती, उनके बाद आप सिर्फ मुख्तसर सी इतनी सी दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। तो नबी अलैहिस्सलाम की यही सुन्नत है। बाद आइम्मा मसाजिद फ़राइज़ के बाद इतनी लंबी दुआ मांगते हैं, इतना लंबा जिक्र करते हैं कि मैंने देखा कि कई लोग बेचारे दुआ भी नहीं मांगते, वो अपनी नमाज पढ़ के चले जाते हैं। क्योंकि हर बंदा इतना फारिग तो नहीं होता। आजकल जो ज़माना है, जो दौर है, ये ऐसा नहीं है कि लोग इतनी देर मस्जिद में बैठे, जैसा कि आप लोग मुशाहिदा करते हैं। किसी बंदे के पास इतना वक्त ही नहीं रहा आजकल। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फ़राइज़ जिनके बाद सुनते और नवाफिल होती हैं, उनके साथ सिर्फ इतनी ही दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। यहाँ पर एक बात ख़त्म हुई। दूसरी बात ये है कि कुछ आइम्मा मसाजिद यहाँ पर बड़ी लंबी चौड़ी दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु व इलैका यरजिउस सलामु खय्यिना रब्बना बिस्सलामी व अदखिलना जन्नत दारस सलाम। ना जाने यहाँ पे कौन कौन से वो अल्फाज घड़ के ले आते हैं। तो मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाहु ताला ने इसी हदीस मुबारका की शरह में अपनी अरबी शरह मिरकातुल मफातिह के अंदर आपने जिक्र किया कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अल्फाज साबित हैं हदीस मुबारका के अंदर दुआ के लिहाज से, वो सिर्फ इतने ही हैं, अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। मैं भी पहले ऐसे ही यानी कि लंबे चौड़े अल्फाज पढ़ता था, लेकिन जब ये हदीस मुबारका मिशकात शरीफ पढ़ते हुए हमने पढ़ी अपने उस्ताद मोहतरम के पास, तो फिर उसके बाद मैं हदीस मुबारका के मुताबिक जो अल्फाज हदीस मुबारका में मौजूद हैं उतने ही अदा करता हूँ।
फिर कोई बंदा एतराज़ कर सकता है जी वो भी तो दुआ की अल्फाज हैं, कौन सा कुफर है, तो दुआ ही है। तो असल में बात ये नहीं है कि वो दुआ नहीं है, किसी ने इसका इनकार नहीं किया कि वो दुआ नहीं है, ये बात नहीं है। बात ये है कि ये एक हदीस मुबारक है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी, तो आपकी हदीस में इस तरह के अल्फाज शामिल करना कि एक सुनने वाला समझे कि ये तो सारी हदीस की अल्फाज हैं, तो ये एक हदीस के अंदर इस किस्म की मिलावट करना, उसके साथ अपने पास से अल्फाज मिला देना। तो पता चला कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला के ज़माने में भी ऐसे लोग थे। तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह तो वाज़ेह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि ये कोई इख्तराई किस्म के जो लोग घड़ने वाले होते हैं ना, घड़ने वाले लोगों ने हदीस मुबारक के अंदर ये अल्फाज मिला के शामिल करके ये लोगों के सामने पेश कर दिए। तो फरमाया हदीस मुबारक के अंदर सही रवायात के अंदर ये अल्फाज मौजूद नहीं है। बाकी मिशकातुल मसाबी का जो मकतबा रहमानिया का नुस्खा है उसके सफ़र नंबर 115 पर ये अल्फाज एक और हदीस मुबारक के अंदर मौजूद हैं, तबारक रब्बना व तआलैता, लेकिन वो एक और हदीस मुबारक है उसका एक मामूली सा ये हिस्सा है, वहाँ पर ये अल्फाज मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ये जो अल्फाज हैं हदीस मुबारक के अंदर ये सिर्फ इतने ही हैं, अल्लाहुम्मा अंतस सलामो व मिनकस सलामो तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। और फ़राइज़ के बाद जिनके बाद सुनते और नवाफिल होती हैं उनके बाद मुख्तसर दुआ मांगना चाहिए ताकि लोग जल्दी जल्दी अपनी नमाज की अगली अदायगी करें। बाद उलमा ने इसका एक जवाब ये भी दिया कि फ़राइज़ के बाद जिसकी सुनते और नवाफिल हों इनके अंदर फासला इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश की जाती है और फिर इनके दरमियान फासला करना ये इस लिहाज से मुनासिब नहीं है। लिहाजा ताकि फ़राइज़ के बाद बकिया जो नमाज है वो भी फ़ौरन अदा कर दी जाए ताकि मुकम्मल की जो नमाज है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश की जाए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।